आपके मन की एक संरचना है, एक कॉन्फ़िगरेशन, वो दुनिया को उसी तरीके से देखता है, छूता है। अगर आपके पास ये दीवाल है और इसी दीवाल का काउंटर पार्ट, इसी के समकक्ष आपके पास स्पर्श की शक्ति है, इस दीवाल का होना और आपके पास स्पर्श की शक्ति का होना एक ही बात है। दृश्य है और आपके पास दृश्य देखने की शक्ति है, वो दोनों एक ही बात है। अगर एक दूसरे तरह का प्राणी ठीक इसी जगह पर हो, और हजारों प्राणी इस वक्त यहां पर हैं जिनको आप देख नहीं सकते हैं क्योंकि वो आपकी इंद्रियों की पहुंच से बाहर है, तो उनके लिए ये दीवाल दीवाल नहीं है। हो सकता है उनके लिए यहां बीच में कुछ हो। आप संसार को उतना ही जानते हो जितनी आपकी इंद्रियों की संरचना है। और आप हिमालय को इसलिए जान रहे हो, ऐसे ही तो जानते हो ना हिमालय को, क्योंकि आप जाओगे उसे छुओगे तो दिखाई देगा। क्या हो अगर कोई जाए और जिसको आप हिमालय कहते हो उसको छुए और उसे कुछ प्रतीत ना हो, क्या तब भी हिमालय है? अगर कोई प्राणी ऐसा हो जो जाए और हिमालय को छुए और उसे हिमालय प्रतीत ही ना हो, क्या तब भी हिमालय है? बल्कि आप जाएंगे और कहेंगे देखो हिमालय, तो क्या बेवकूफ, कुछ है ही नहीं, ये देखो मैं आर पार जा रहा हूं। हिमालय का होना और आप में स्पर्श की शक्ति का होना एक ही बात है। और ऐसे प्राणी बिल्कुल हैं और हो सकते हैं जिनकी इंद्रियां आपसे बिल्कुल हटके हों, जिनके ना आंख हो ना कान हो। आप उन्हें जीवित ही नहीं मानोगे, आप कह दोगे जीवित ही नहीं है, क्योंकि आपके लिए जीवन का अर्थ ही है ऐसे प्राणी जिनमें इस प्रकार की इंद्रियां हो। अब इसके पास वही सब इंद्रियां हैं, कान भी है, आंख भी है, तो आप इसे जीवित मान लेते हो। आप पत्थर को जीवित ही नहीं मानते। बहुत दिनों तक पेड़ों को जीवित नहीं माना जाता था। हिमालय की रचना आपने ही करी है और आपकी रचना हिमालय ने करी है। हिमालय जो कुछ है वो आप भी हो। हिमालय एक दृश्य है, आप आंख हो। हिमालय पत्थर चट्टान है, आप स्पर्श हो। हिमालय पे नदियां बह रही हैं, कलकल ध्वनि है, आप कान हो। कुछ कुछ बात पल्ले पड़ रही है। ऐसे समझिए कि जिस रूप में ये खरगोश इस संसार को देखता है वो बहुत अलग रूप है जैसे आप देखते हो, और ये खरगोश आपसे थोड़ा ही अलग है। और भी इससे अलग हुआ जा सकता है। अगर यहां इस वक्त इसी रूम में करोड़ों बैक्टीरिया मौजूद हैं और वो किस प्रकार से संसार को देखते हो, उनके लिए संसार क्या है? उनके लिए संसार बिल्कुल अलग है, क्योंकि उनके मन का कॉन्फ़िगरेशन अलग है। संसार आपके मन का प्रक्षेपण है, प्रोजेक्शन है। ये दीवार है नहीं। ये दीवार इसलिए है क्योंकि आपके पास एक शरीर है जो इस दीवार जैसा ही है, और जो इसे टकराएगा तो इसे दीवार प्रतीत होगी। यदि आपका शरीर ऐसा न हो जिसे इस दीवार से टकराने पे कोई प्रतीति हो, तो फिर ये दीवार कहीं नहीं है। और अगर आपका शरीर इतना सूक्ष्म हो जाए कि उसे हवा से टकराने पे भी प्रतीति हो, तो फिर हवा भी दीवार है। आप बात समझ रहे हैं? नहीं। ये जो सब दृश्यमान जगत है, जिन्होंने भी जाना उन्होंने पहली चीज यही जानी है कि ये मुझसे अलग नहीं है। इसने मुझे निर्मित किया है, मैं इसे निर्मित करता हूं, और दोनों ही चूंकि एक दूसरे पे निर्भर हैं, तो दोनों एक ही द्वैत के दो सिरे भर हैं और कुछ नहीं है। सत्य इनमें से कोई भी नहीं है। न दुनिया सत्य है, न मैं सत्य हूं। और इसी बात को कृष्णमूर्ति थोड़ा नीट तरीके से कहते हैं कि ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व।